डाइजेशन। देखिए ये वीडियो बेसिकली मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन देते हैं, खासकर जो डीएलएड के एग्ज़ाम देंगे, उसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें हम बात करेंगे डाइजेशन का। तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन मतलब पाचन। पाचन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो कॉम्प्लेक्स फूड को, है ना, मतलब जटिल भोज्य पदार्थों को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। हमारे शरीर में डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है, मतलब मुख गुहा से ही हमारे शरीर में डाइजेशन शुरू हो जाता है। माउथ में 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है। कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है? 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है, ठीक है, माउथ में, मतलब मुख गुहा में। अब देखिए यहाँ पे बात आती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल जो है ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि मुंह से शुरू होके एनस पे ख़त्म होता है। अब मुंह से शुरू होके एनस पे ख़त्म होने का मतलब क्या है? ये माउथ है, माउथ से आगे आएगा ओइसोफेगस, इधर फिर स्टोमक बन जाता है, फिर यही स्टोमक के बाद, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ ऊपर आया लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर ये एनस और रेक्टम यहाँ है, ठीक है। तो मुंह से शुरू होके एनस पे ख़त्म होना क्या कहलाता है? यह एक ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो मुंह से शुरू होके एनस पे ख़त्म होता है, इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो अब इसके हम अलग अलग भागों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे माउथ मतलब मुख गुहा, इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं? तो आप जानते हैं कि मुंह में दांत है, जीभ है, ठीक है, और सैलिवरी ग्लैंड्स है। तो डाइजेशन जो होगा कार्बोहाइड्रेट का 30% वो कौन करेंगे? तो सैलिवरी ग्लैंड करेंगे। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ है? तो 2 है, ये कान के नीचे। टोटल 3 पेयर, मतलब 3 जोड़े सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। 3 जोड़े सैलिवरी ग्लैंड्स होने का मतलब है कि एक जोड़ा में 2 होता है तो 3 जोड़े में 6 होगा। तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वो 3 जोड़ा है। कहाँ कहाँ है? तो कान के नीचे, जिसको हम पैरोटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरोटिड। ये सैलिवरी ग्लैंड्स हैं और ये बेसिकली 3 जोड़े हैं, 3 पेयर। पहला है पैरोटिड, और पैरोटिड कहाँ होता है? इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द ईयर, है ना, कान के ठीक नीचे होता है। और इसी में जब इन्फेक्शन हो जाता है वायरस का, तो इसी को हम मम्प्स कहते हैं, जिसको हिंदी में हम गलफुल्ली कहते हैं, ठीक है। दूसरा है सब मैंडिबुलर। ये सब मैंडिबुलर कहाँ है? तो सब मैंडिबुलर भी सैलिवरी ग्लैंड है। ये देखिए दोनों जबड़े के बीच में, यहाँ गाल के अंदर से है क्या? सब मैंडिबुलर, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड। और तीसरा जो है वो है सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल का मतलब क्या है? सबलिंगुअल ये बेसिकली जीभ के नीचे उपस्थित है, ठीक है, और ये भी 2 होते हैं, मतलब 1 जोड़ा। तो सबलिंगुअल भी समझ गए हम। अब ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड बेसिकली क्या रिलीज़ करता है? ये निकालता है सलाइवा। सलाइवा को हम हिंदी में लार कहते हैं, और लार के द्वारा ही हमारे भोजन का पाचन होता है ना। और कौन से भोजन का? तो कार्बोहाइड्रेट का। ये खासकर मंड का पाचन करता है। लार जो है, लार में कौन कौन से चीज़ें आती है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, मतलब किन किन चीज़ों से मिलके बना है वो हम समझें। तो लार में पानी है, वाटर है, मतलब जल। दूसरा क्या है? म्यूकस है, और ये म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जिसको कौन बनाता है? गोबलेट सेल्स बनाते हैं।
हमारे शरीर में जो गॉबलेट सेल्स है वो बनाता है म्यूकस, ये एक चिपचिपा पदार्थ है। तीसरा जो है लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मार देता है। और चौथा इसका जो कंपोनेंट है वो है टाइलिन। टाइलिन को ही हम सेलिवरी एमाइलेज कहते हैं, और ये सेलिवरी एमाइलेज जो है वो मंड का पाचन करेगा, मतलब स्टार्च का पाचन करेगा। अब देखें कि स्टार्च का पाचन किस प्रकार टाइलिन करता है। तो स्टार्च जो है इस पे जब टाइलिन एक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, माल्टोज प्लस आइसो माल्टोज। ठीक है, इस तरह से ये स्टार्च मतलब मंड जो है माल्टोज और आइसोमाल्टोज में बदल जाता है। ठीक है, वो भी किसके कारण, तो टाइलिन के कारण। टाइलिन को ही सेलिवरी एमाइलेज कहते हैं, जो कि हमारे लार में मतलब सलाइवा में पाया जाता है। अब देखें कि स्टार्च का पाचन हो गया माउथ में, मुंह में जीभ भी है और दांत भी है। ठीक है, तो जीभ में देखिए कई भाग हैं। जीभ के अगले भाग से हमें मीठा मतलब स्वीट जो है टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, इस किनारे वाले भागों से सावर मतलब खट्टा। ठीक है, उसके बाद ये भाग जो है इसे हमको नमकीन मतलब सॉल्टी टेस्ट पता होता है, और पीछे वाला जो भाग है हमारे जीभ का उसे बीटर मतलब कड़वा टेस्ट हम पता कर सकते हैं। तो टंग का, जीभ का काम ही है टेस्ट को पता करना। अब यहाँ पे देखें आप कि जीभ जो है, जीभ के ऊपर छोटे छोटे दाने जैसे आकृति आप देखते होंगे। ठीक है, ये क्या है, यही टेस्ट बड है। और टेस्ट बड से हम क्या पता करते हैं, टेस्ट, है ना, कि किसी भी भोजन का टेस्ट कैसा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, खट्टा है, किस तरह का है। ठीक है, तो ये काम टेस्ट बड का है। देखिए एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं गस्टैटो रिसेप्टर, है ना। ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है,